3 से 4 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा, हम पर तशद्दुद किया गया, हमें मारा गया, हमारे साथ खींचातानी की गई, हमारे कपड़े फाड़ने तक की नौबत आ गई कि अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं सबके सामने अपनी गलती तस्लीम करूंगा और पीर खतीब से माफ़ी मांगूंगा। इसी तरह अपनी जान बचाकर निकलते हैं और 4 घंटे मुसलसल वहाँ गुजारने के बाद इकरारुल हसन एक सेफ मुकाम पर आके अपनी एक लाइव वीडियो शुरू करते हैं अपने, उस औरत के मुँह से कीलें, बुलेट्स, सुइयाँ, ये सारी चीज़ें निकलती हैं और उसके बाद वो बिल्कुल सही हो जाती है और उसके बाद कहानी बदलती हुई नजर आती है कैमरों की मौजूदगी में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मान अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तुम हो पाकिस्तान। एक तरफ है पीर हक खतीब उर्फ शुफ वाली सरकार और दूसरी तरफ है टीम सरेआम इकरारुल हसन। नाज़रीन इकरामी, डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। बहुत से लोगों को ये कहानी समझ नहीं आ रही कि पीर हक खतीब और इकरारुल हसन के बीच आखिर झगड़ा है क्या, और लोगों की समझ नहीं आ रहा कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, किसकी बात सुननी चाहिए किसकी नहीं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक बवाल मचा हुआ है, यूट्यूबर, फेसबुक यूज़र अपने अपने कमेंट्स दे रहे हैं, अपनी अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपने अपने व्लॉग्स बना रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये बेसिकली असल कहानी है क्या और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो हमारे साथ चैनल में एंड तक जुड़े रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। नाज़रीन, होता कुछ यूँ है कि पीर हक खतीब सरकार के बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं। उर्फ शुफ वाली सरकार, इन्हें शुफ वाली सरकार इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इनकी कई वीडियोस में देखा गया है कि ये इज्तिमाई दम करते हैं। अपनी कई वीडियोस में ये करते हैं कि एक बंदा आगे माइक लेके खड़ा हो जाता है और काफ़ी सारे लोग इज्तिमाई तौर पर जमा हो जाते हैं और ये सबको कहते हैं कि जिसके जहाँ भी तकलीफ़ है, जिसको जहाँ भी प्रॉब्लम है या जिसके साथ जो भी मसला है वो उस चीज़ को इमेजिन कर ले या उस जगह पर हाथ रख ले और मैं यहाँ से दम करूँगा इस तरीके से। इस तरीके से दम करते हैं और इनका मानना है कि इससे लोग ठीक हो जाते हैं। ये बोलते हैं कि ये इनकी एक करामत है, जबकि इकरारुल हसन एंकर पर्सन जिनका ताल्लुक एयरवाइज न्यूज़ से है और सरेआम प्रोग्राम के होस्ट हैं, उनका ये मानना है कि ये सिर्फ महज एक ढोंग है, एक धोखा है, नज़रों का धोखा है, इल्यूजन है। होता कुछ यूँ है कि इकरारुल हसन कुछ दिन पहले अपने यूट्यूब चैनल से एक वीडियो शेयर करते हैं और उसमें बताते हैं कि बहुत जल्द वो पीर हक खतीब नामी पीर को बेनकाब करेंगे और सरेआम करेंगे। इकरारुल हसन का ये कहना है कि ये बुजुर्गान दीन के नाम पर, करामात के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक अजीम शान धंधा जारी है और जिसकी वजह से लाखों नहीं, करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं। पीर हक खतीब सरकार की आपको बहुत सारी वीडियोस जो है वो यूट्यूब पर नजर आ जाएंगे जिसमें वो प्राइवेट प्लेन्स में भी सफ़र कर रहे हैं, जिसमें वो लग्जरी गाड़ियों में भी सफ़र कर रहे हैं और दुनिया के बेशतर ईस्टर्न और वेस्टर्न ममालिक में घूम रहे हैं। और इस तरह की वीडियोस देखकर ये अंदाज़ा होता है कि क्या एक पीर इतना कमा सकता है या उसकी इतनी कमाई हो सकती है। ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जिसकी बिना पर वो पूरी दुनिया घूम रहा है और इतनी लग्जरी प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहा है। इकरारुल हसन ने जब वीडियो शेयर की तो उसके बाद सोशल मीडिया पर एक तहलका मच गया। लोगों ने कहा पीर हक खतीब को बेनकाब ज़रूर करें। उसमें एक बड़ी तादाद थी कि जिन्होंने कहा कि पीर हक खतीब को बेनकाब करें और बहुत सारे लोगों की तादाद थी कि इकरारुल हसन झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके अकीदतमंद, उनके मुरीद इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक जंग शुरू हो गई। होता क्या है कि इकरारुल हसन ने फिर ऐलान किया अपनी एक और वीडियो में कि मैं आज हक खतीब की एक वीडियो दिखाऊंगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता दूं कि पीर हक खतीब की 3-4 वीडियो इंटरनेट पे बड़ी वायरल है, जिसमें एक वीडियो है कि जिसमें वो एक कम उम्र लड़की की आंखों से सोने की चैन निकाल देते हैं। ये बज़ाहिर तो बहुत बड़ी बात है और बहुत हैरानकुन बात है कि किसी की आंखों से आप सोने की चैन निकाल देना और उसको जो है वो दुनिया के सामने ये काम करके दिखाना, तो जाहिर सी बात है एक आम इंसान, एक सादा लो इंसान ज़रूर इससे ठगा जा सकता है और उसका ईमान डगमगा सकता है। उसके बाद उनकी दूसरी करामाती वीडियो ये आती है कि वो जो है एक वीडियो के अंदर एक औरत के मुंह से बुलेट्स, सुइयाँ, कीले बरामद करते हैं और कहते हैं कि इसके ऊपर काला जादू हुआ था, कि देखें इसके मुंह से सबके सामने। उसमें एक जम्मे गफ़ीर आवाम का लगा हुआ होता है और वीडियो बन रही होती है और खतीब सरकार उसमें दम कर रहे होते हैं शुफ करके और उसके अंदर दिखाया जाता है कि उस औरत के मुँह से कीले, बुलेट्स, सुइयाँ, ये सारी चीज़ें निकलती हैं और उसके बाद वो बिल्कुल सही हो जाती है। इसी तरह एक और वीडियो है जिसमें वो एक व्हील चेयर पर बैठे हुए बुज़ुर्ग को खड़ा कर देते हैं। अब इस तरह की वीडियो देख के यकीनन एक सादा लो, एक आम आदमी ज़रूर बेवकूफ़ बन सकता है, ज़रूर इस चीज़ पर यकीन कर सकता है, अंधा एतमाद कर सकता है कि ये ज़रूर कोई करामात है। लेकिन इकरारुल हसन ने इस चीज़ का पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा कि ये सब सिर्फ इल्यूजन है। इल्यूजन मतलब आँखों का धोखा। ये सिर्फ आँखों का धोखा है और कुछ नहीं। और पीर हक खतीब सरकार उर्फ शुफ वाली सरकार लोगों को, सादा लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और मैं इस चीज़ को जल्द से जल्द बेनकाब करूँगा। इकरारुल हसन अपनी एक और वीडियो शेयर करते हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि आज मैं भी
एक मरीज़ के मुंह से कीलें और बुलेट, सुइयाँ, बल्कि उनसे काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो पीर ख़तीब ने निकाली, उससे कई ज़्यादा तादाद में ये वीडियो इससे कई ज़्यादा तादाद में मैं ये कीलें निकालूंगा। और वो ये कीलें निकाल के दिखा देते हैं और उसमें साथ ही इकरार भी करते हैं कि हमने उन ट्रिक्स को कंट्रोल कर लिया है या उन ट्रिक्स पर हमें जो है वो कामयाबी हासिल हो गई जो पीर हक ख़तीब करते हैं और दिखा के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इकरारुल हसन को जवाब देने के बजाय वो साहब अदालत चले जाते हैं पीर हक ख़तीब, लेकिन इकरारुल हसन के सामने मनाजरा या किसी भी किस्म के चैलेंज को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, खामोशी से इनकार की तरफ चले जाते हैं। अब होता क्या है, इकरारुल हसन के साथ साथ बड़े नामी ग्रामी यूट्यूबर्स बीच में आते हैं जो कि कहते हैं कि पीर हक ख़तीब से भी बात की जाती है, उनसे भी की जाती है, इकरारुल हसन से, दोनों से बात की जाती है और कहा जाता है कि आप दोनों मिलकर कोई दिन डिसाइड करें और लाइव जो भी हो पब्लिक के सामने अपनी अपनी राय रखें। इकरारुल हसन यहाँ ये कहते हैं कि अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं सबके सामने अपनी गलती तस्लीम करूँगा और पीर हक ख़तीब से माफ़ी मांगूंगा। इसी बीच एक नामवर होस्ट हैं अवैस रब्बानी, उन्होंने भी अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड कराई और 14 फरवरी जो कि इंग्लिश दिनों में वैलेंटाइंस डे भी जिसको माना जाता है, उसके बाद होता ये कि 14 फरवरी डेट लॉक हो जाती है। इकरारुल हसन साहब इस पे हामी भर लेते हैं, पीर हक ख़तीब सरकार भी ना करते हुए कोई रिस्पांस नहीं करते और इकरारुल हसन ये ऐलान कर देते हैं कि 14 फरवरी को मैं पीर हक ख़तीब के बिलावड़ा शरीफ उनके आस्थाने पर तशरीफ़ लेकर जाऊँगा और उनसे बात करूँगा कैमरों की मौजूदगी में। साथ मेरे कुछ रिपोर्टर्स होंगे, कैमरा टीम्स होंगी और जो भी वहाँ पे हमारी गुफ्तगू होगी पीर हक ख़तीब सरकार से होगी और जो भी गुफ्तगू और जो भी वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड होगी वो लाइव जाएगी वहाँ से। पीर हक ख़तीब की तरफ से इस पर कोई रिस्पांस नहीं आता, बल्कि एक वीडियो उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर शेयर की जाती है जिसके अंदर ये कहा जाता है जो प्यार से आएगा उसके लिए प्यार है और जो बिना प्यार के आएगा उसके लिए तलवार है। तो अब ये बात किस तरफ जा रही है और इस बात का रुख किस तरफ जा रहा है आप लोग समझ ही गए होंगे। खैर 14 फरवरी से पहले ही एकदम ये ऐलान होता है पीर हक ख़तीब की तरफ से ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है जिसकी शुरुआत 14 फरवरी को होगी। यहाँ पे ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा उठाने वाला है कि मैं आपको बताऊँ, जब आपको पता है एक मीडिया टीम आपके पास आ रही है और आपने उस दिन ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया जा रहा है। अब यहाँ पर मामला थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल होता हुआ हमें नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ एक मीडिया टीम आपके पास आ रही है और दूसरी तरफ आप ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे हैं, तो ये दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। इससे बहुत सारे इमेज जाते हैं कि आपने जो है वो कहीं आवाम को मुश्तइल करने का प्लान तो नहीं बनाया, आपने इतनी बड़ी तादाद में अपने आस्थाने पर लोगों को क्यों बुलाया, आपने ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद उसी दिन क्यों नहीं रखा। आप किसी और डेट भी रख सकते हैं, 15 फरवरी, 16 फरवरी, इसमें कोई हर्ज नहीं था। मैं समझता हूँ 14 फरवरी को इकरारुल हसन बिलावड़ा शरीफ पीर हक ख़तीब के आस्थाने पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं, उनके नुमाइंदे वहाँ उनका इस्तकबाल करते हैं जो उनके मेज़बान होते हैं पीर हक ख़तीब के, और कोई बदमज़गी नज़र नहीं आती बज़ाहिर। उसके बाद वो इकरारुल हसन को बिठाते हैं, उनसे गुफ्तगू भी करते हैं, जैसा कि आपने लाइव वीडियो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे देखी होगी। आइए काफ़ी वो बातें करते हैं, बिठाते हैं। इकरारुल हसन कम से कम 3 घंटे वहाँ बैठ के इंतज़ार करते हैं और उसके बाद कहानी बदलती हुई नज़र आती है। होता क्या है कि अचानक थोड़ी देर बाद इकरारुल हसन लाइव आते हैं अपने सोशल मीडिया चैनल से और वो बताते हैं कि हमें 4 घंटे तक यरगमाल बना लिया गया और हमारे बारे में ये तासुर देने की कोशिश की गई कि ये ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के बीच में नाउज़ु बिल्लाह खलल डालने आए हैं या उसको ख़राब करने आए हैं या उसके बीच जो है ये हमसे लड़ाई करने आए हैं और लोगों को मुश्तइल किया गया, जिसमें इकरारुल हसन के अल्फाज हैं कि एक ख़ास कौम का भी वहाँ जिक्र किया गया कि ये मेरी नहीं तुम्हारी बेइज्जती करने आए हैं, तो इनको छोड़ना नहीं और इनको यहाँ से जाने नहीं देना। जबकि इकरारुल हसन का मुसलसल यही कहना था कि आप एक आयत, एक हदीस हमें पढ़ के सुना दें जिससे हमें ये पता चल जाए कि आप पढ़ते क्या हैं, क्या पढ़ के दम करते हैं, क्या पढ़ के अपने मरीज़ों को शिफायाब करते हैं, अपनी करामत से शिफायात करते हैं। वो कौन सी करामत है, वो कौन सी आयत है जिसको आप पढ़ के लोगों का इलाज करते हैं। लेकिन बार बार यही हुआ कि इकरारुल हसन को उनकी बात का जवाब नहीं दिया और लोगों को मुश्तइल करने की भरपूर कोशिश की गई। उसके बाद इकरारुल हसन जो है वो वहाँ से किसी तरह अपनी जान बचाकर निकलते हैं और 4 घंटे मुसलसल वहाँ गुजारने के बाद इकरारुल हसन एक सेफ़ मुकाम पर आके अपनी एक लाइव वीडियो शुरू करते हैं अपने चैनल से और बताते हैं कि हमें 3 से 4 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा, हम पर तशद्दुद किया गया, हमें मारा गया, हमारे साथ खींचातानी की गई, हमारे कपड़े फाड़ने तक की नौबत आ गई। लेकिन पीर हक ख़तीब ने ना हमारी किसी बात का जवाब दिया, ना हमें कोई आयत पढ़ के सुनाई, ना हमें किसी हदीस का हवाला दिया, ना हमें कोई हदीस पढ़ के सुनाई, जिससे हमें थोड़ा बहुत यही अंदाज़ा हो जाता कि ये कोई हदीस या कोई कुरानी आयत पढ़ भी सकते हैं या ये सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। इकरारुल हसन ने बताया कि जिस बच्ची की
आँख से 4 बार पीर हक खतीब चैन निकाल चुके हैं। उसी बच्ची की आँख से उन्होंने 5वीं बार भी चैन निकालने की भरपूर कोशिश करी और निकाल के दिखा दी। जबकि इकरारुल हसन ने कहा कि ये करामत मैं भी करके दिखा सकता हूँ और मैं भी किसी की आँख से चैन निकाल के दिखा सकता हूँ। और दूसरी बात यहाँ पर ये होती है कि जिस बच्ची की आँख से आप 4 बार चैन निकाल चुके हैं और ये दावा कर चुके हैं कि इसके ऊपर अब कोई जादू, कोई असर नहीं है, इसके ऊपर से जादू ख़त्म हो गया, हमने इसका जादू उतार दिया, तो उस बच्ची की आँख से 5वीं बार चैन कैसे निकली? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है समझने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए। इकरारुल हसन ने अपना चैलेंज पूरा किया, वो बिलावला शरीफ पहुँचे, उन्होंने भरपूर हिम्मत दिखाई, लेकिन पीर हक खतीब ने वहाँ भी मुज़ाकरा करने से इनकार कर दिया और वहाँ पर एक अलग ही कैफियत, एक अलग ही सिचुएशन शुरू हो गई, एक अलग ही माहौल बन गया जहाँ पे खींचातानी, हाथापाई, तशद्दुद और बहस मुबाहिसे शुरू हो गए और आखिरकार फिर दोबारा ये बहस किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाई। मैं पर्सनली एज अ एंकर, एज अ होस्ट इकरारुल हसन को सैल्यूट पेश करता हूँ कि इकरारुल हसन ने वहाँ जाने की हिम्मत दिखाई, उनके करतब उनको उनके सामने करके दिखाने की बात की, उनसे बहस की, पीर हक खतीब से उनकी करामात जानने की कोशिश करी, लेकिन नतीजा एंड में सिफर ही निकला और तशद्दुद और मार पीट पर आकर ख़त्म हुआ। अब तक की अपडेट यही है। अब आगे देखते हैं कि इस हवाले से सरेआम की टीम, इकरारुल हसन आगे क्या इक़दाम करते हैं, क्या उनका लाई अमल होगा और पीर हक खतीब का आगे क्या लाई अमल होगा, उनकी कौन सी नई वीडियो वायरल होती है, उनकी कौन सी नई वीडियो आती है। अगर आपको लगता है कि आपकी नॉलेज में किसी किस्म का इजाफा हो इस वीडियो को देखकर और आपको ज़रा सी भी नॉलेज या ये मामला समझ आने लगा है, तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। इसका पार्ट 2 भी हम इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।